आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन की जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। रूस बांग्लादेश का पुराना दोस्त रहा है। मैं हमेशा से ये बात ब्रॉडर व्यू में करता रहा हूँ कि इंडिया को तो बड़ी पजीराई मिलती रही है हमेशा से बांग्लादेश के अंदर कि हमें बनाने के लिए, बांग्लादेश को क्रिएट कराने के लिए इंडिया ने बड़ा रोल प्ले किया। लेकिन असल जो रोल प्ले किया था दैट वाज द सोवियत यूनियन, यानी कि आज का रूस। इनका भी क्रेडिट असल में इंडिया ले जाता है। आज भी अमेरिकन दबाव के बावजूद बांग्लादेश रूस के खिलाफ जाने को तैयार नहीं है। यूक्रेन की जंग इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। विच मीन्स आज भी बांग्लादेश अमेरिका के क्लोज होने के बावजूद रशिया के साथ अपने रिलेशंस को अहमियत दे रहा होता है। लेकिन यहाँ पर रशिया और बांग्लादेश के रिलेशंस में एक वीक लिंक है और मैं अभी उस वीक लिंक को एक्सप्लेन करता हूँ कि वो क्या वीक लिंक है। लेकिन प्रॉपर वीक लिंक है, यहाँ पर कमज़ोर कड़ी है। बांग्लादेश अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ म्यांमार के मुकाबले की रखने की कोशिश करता है। ये एक ओपन सीक्रेट है। वो हमेशा कोशिश करते हैं कि म्यांमार हमसे आगे ना निकलने पाए कम अज़ कम। लेकिन म्यांमार के भी रूस के साथ क्लोज रिलेशंस हैं, बल्कि शायद आज बांग्लादेश से ज़्यादा उनके रशिया के साथ क्लोज रिलेशंस हैं। कैसे? देखें, म्यांमार वालों का वास्ता, आज का जो म्यांमार है ना, उसका वास्ता अमेरिका के साथ है ही नहीं। बल्कि अमेरिका तो एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है कि वहाँ पर जो मिलिट्री जनता है उसको हटा दिया जाए, और म्यांमार की मिलिट्री जनता को अमेरिका लेजिटिमेट रूलर तस्लीम ही नहीं करता। तो ले दे के उनकी जो कुल कायनात है रशिया और चाइना है। बांग्लादेश के साथ ये सीन नहीं है। वो अभी तक बैलेंसिंग के चक्कर में है। वो अमेरिका को एक तरफ बैलेंस करता है, दूसरी तरफ रशिया चाइना का जो अलायंस है इनको बैलेंस करता है। वो बैलेंसिंग नहीं करते। उनका सारा कुछ चाइना रशिया है, इनके साथ बांग्लादेश के साथ ऐसा सिस्टम नहीं है। लिहाजा म्यांमार के लिए वो चाइनीज़ रशियन सब कुछ है, तो उनके ज़्यादा यहाँ पर आपको डीप टाइज नज़र आते हैं। वो चाइना रशिया की हर चीज़ को मनोवन तस्लीम भी कर रहे होते हैं। लेकिन बांग्लादेश ये जो बैलेंसिंग कर रहा है ना, इसमें इस फैक्टर को भी याद रखना चाहिए कि इट्स टू मच टिल्ट टुवर्ड्स अमेरिका विल ब्रिंग नॉट जस्ट चाइना बट रशिया आल्सो फर्दर क्लोज टू म्यांमार। वो म्यांमार जिसकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को वो हमेशा मैच करने की अटेम्प्ट करता रहता है या उनसे आगे बढ़ने की अटेम्प्ट करता रहता है कि उनसे ज़्यादा हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। और ये जो दो बड़ी कुव्वतें हैं ना, इनके लिए भी हो सकता है कि म्यांमार बांग्लादेश से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए अगर बांग्लादेश उधर ज़्यादा अमेरिका की तरफ टिल्ट हो जाता है तो। इसीलिए बांग्लादेश को ये जो बैलेंसिंग का सारा खेल है ना, इसमें एहतियात से काम लेना चाहिए और कोई ज़्यादा स्ट्रेटजिक गैप उनको पैदा नहीं करना चाहिए इस बैलेंसिंग के चक्कर में, क्योंकि वो जो स्ट्रेटजिक गैप होगा वो यकीनी तौर पर म्यांमार फेल करेगा, जिसका अमेरिका के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सारा कुछ उनका जो ले दे के है वो अगेन एज आई सेड इनके साथ है, रशियन और चाइनीज़ के साथ। स्ट्रेटजिक गैप बांग्लादेश को कम से कम इन दो सुपर पावर्स रशिया और चाइना के मामले में पैदा नहीं करना चाहिए। 2 रोज़ पहले राइटर्स ने खबर लगाई है कि रशिया सेज इट विल डीपन डिफेंस कोऑपरेशन विद म्यांमार। ये 2 रोज़ पहले की आपको खबर बता रहा हूँ, राइटर्स ने खबर लगाई है। म्यांमार की मिलिट्री जनता इन दिनों रूस के साथ अपने डिफेंस टाइज मजबूत करने के लिए और मज़ीद उनके साथ स्ट्रेटजिक जो कॉपरेशन उसको डीप करने के लिए आजकल वो हाथ पांव मार रहे हैं। इनका जो लीडर है मिन ऑन्ग, ये रूस गया हुआ है। कुछ रोज़ पहले ये रूस गया हुआ है और वहाँ इनकी रूस के टॉप ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग्स हुई हैं, बड़ी क्लोज मीटिंग्स हुई हैं। फरवरी में भी राइटर्स ने ही खबर लगाई थी कि यूएन म्यांमार एक्सपर्ट सेज जनता यूजिंग न्यू रशियन चाइनीज आर्म्स अगेंस्ट सिविलियंस। अब ये कुछ लोगों को सुन के लग रहा होगा कि यार ये शहरियों को मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन ज़रा इस रिपोर्ट से एक लम्हे के लिए सेंटीमेंट्स हटा दें आप कि जी शहरी टारगेट हो रहे हैं, वहाँ तो बांग्लादेश के लिए कंसर्न की बात है वगैरह वगैरह। ये हटा देंगे ना अगर सेंटीमेंट को, तो इस रिपोर्ट में बांग्लादेश के लिए एक कंसर्न की बात सामने आती है कि ये जो रशियंस और चाइनीज़ इनको वेपन्स दे रहे हैं ना म्यांमार वालों को, इन वेपन्स में यूएन के एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूसी ड्रोन्स भी हैं और कम से कम 2 किस्म के फाइटर जेट्स भी हैं और 2 किस्म की आर्मर्ड व्हीकल्स भी हैं, जबकि एक एयर डिफेंस सिस्टम भी है जो कि रशिया ने इनको दिया हुआ है।
अब आप देखेंगे इनका डिफेंस कोऑपरेशन किस लेवल का है। यहाँ पे कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम है ये अभी तक क्लियर नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली इट्स नॉट S-400। कुछ लोग कह रहे हैं कि S-400, लेकिन मेरा ऐसा ख्याल नहीं है। इसकी वजह ये है कि म्यांमार की इकोनॉमी ऐसी नहीं है कि वो S-400 ले लें, लेकिन क्लियरली कोई और बेहतर लेवल का एयर डिफेंस सिस्टम, रशियन एयर डिफेंस सिस्टम जरूर इनको रिसेंटली मिला हुआ है। नाउ दिस कुड क्रिएट गैप बिटवीन बांग्लादेश एंड म्यांमार मिलिट्री कैपेबिलिटीज। अगर ये चीज लंबे अरसे तक जारी रहती है, ये जो म्यांमार और रशियंस के बीच एक डिफेंस के कोऑपरेशन जारी है और इसके पीछे असल में अमेरिका है, अमेरिका के डर की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, तो मेरे ख्याल से इसका बांग्लादेश की मिलिट्री के ऊपर असर पड़ेगा ज़्यादा। अगर रशिया की सपोर्ट वहाँ चली गई तो फिर हो सकता है कि वो जो बैलेंस है, पावर बैलेंस, उसके ऊपर असर पड़ सकता है। रशियंस इनको हो सकता है कि ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड वेपन्स प्रोवाइड करना शुरू कर दें। वहाँ के बागी जो हैं एंटी मिलिट्री जनता ग्रुप, अगर उनको अमेरिका की सपोर्ट है तो यहाँ से रशियंस चाहेंगे कि वो अपने लोगों को सपोर्ट करें, यानी कि मिलिट्री जनता को। लिहाजा दे वोंट हेजिटेट टू ऑफर सपोर्ट टू मिलिट्री जनता। जो वो चाहेंगे ये इनको प्रोवाइड कर सकते हैं। बांग्लादेश अगर ज़्यादा इस सूरत हाल में अमेरिका की साइड पे चला गया, जिसके अटैम्प्ट कुछ लोग कर रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, कुछ लोग कर रहे हैं वहाँ पे, तो इट विल स्ट्रेंथन म्यांमार रोल इन दिस रीजन विद रेफरेंस टू रशियन एंड चाइनीज स्ट्रेटेजिक गोल्स। और ज़्यादा इनके ऊपर रिलाय करना शुरू करेंगे तो ये वो स्ट्रेटजी गैप है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि इसको बांग्लादेश को इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए कि इसका फ़ायदा डायरेक्टली म्यांमार को होना शुरू हो जाए। तो सिर्फ चीन और अमेरिका के बीच बैलेंसिंग नहीं करनी यहाँ पर बांग्लादेश ने, रशिया और अमेरिका के बीच भी यहाँ पर बैलेंसिंग करने की ज़रूरत है। म्यांमार और रूस ने कुछ रोज पहले वैसे न्यूक्लियर एनर्जी डील भी साइन की हुई है, ये भी मैं आपको बता दूं। बड़े आजकल इनके जो है ना स्ट्रेटेजिक टाइज कुछ ज़्यादा ही डीप होते जा रहे हैं। ब्लूमबर्ग खबर लगा रहा है मिसाल के तौर पर कि म्यांमार एंड रशिया इम्पैक्ट ऑन न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन। तो रूस कह रहा है कि हम तो म्यांमार के साथ डिफेंस कोऑपरेशन मजीद मजबूत करेंगे, लेकिन अमेरिकन कह रहे हैं कि हम तो मिलिट्री जनता को उठा के फेंक देंगे। जैसा कि साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने खबर लगाई है कुछ रोज पहले कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन वॉज प्रेशर ऑन म्यांमार जनता अर्जेस चाइना टू डू द सेम ड्यूरिंग ट्रिप टू थाईलैंड। दो सुपर पावर्स म्यांमार के बिल्कुल साथ खड़े हैं, रशिया और चाइना, जबकि एक सुपर पावर उनके खिलाफ खड़ा है, अमेरिका। यानी कि बीच में बांग्लादेश है जो कि दोनों के साथ अपने टाइज बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है कि रशिया और चाइना की मिलिट्री सपोर्ट इतनी ना मिले म्यांमार को कि हमारा और इनका पावर बैलेंस डिस्टर्ब हो जाए। दो ही पड़ोसी हैं ना बांग्लादेश के, इंडिया और म्यांमार। म्यांमार को इंडिया से ज़्यादा बड़ा थ्रेट समझा जाता रहा है बांग्लादेश के अंदर मिलिट्री सर्कल्स में, और कम से कम बांग्लादेश अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ इनसे आगे रखने की कोशिश करता है हमेशा। लिहाजा बांग्लादेश एट एनी स्टेज शुड नॉट लेट दिस मिलिट्री गैप गो बियॉन्ड मैनेजेबल लेवल। ये जो उनका और म्यांमार की मिलिट्री का गैप है उसको ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए और ऐसी पॉलिसीज़ नहीं अडॉप्ट करनी चाहिए फॉरेन रिलेशंस के अंदर भी और वहाँ पे भी कि इसका डायरेक्ट फ़ायदा म्यांमार की मिलिट्री को होने लगे, क्योंकि रूस और चीन की मदद से म्यांमार इन दिनों अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो बढ़ाता जा रहा है। ऐसे में बांग्लादेश का अमेरिका की तरफ ज़्यादा टिल्ट म्यांमार के लिए मिलिटरली फ़ायदेमंद हो सकता है। रूस और चीन की जो मिलिट्री थे उनसे वो ज़्यादा क्लोज हो सकते हैं। एक स्ट्रेटेजिक गैप यहाँ पर रीजन में क्रिएट होगा अगर बांग्लादेश अमेरिका की तरफ ज़्यादा चला गया, और इस गैप को म्यांमार फिल करेगा। इट वॉन्ट बी गुड फॉर बांग्लादेश।